मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम गम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होए, इदमित्थम कहे जाई न सोई, इदमित्थम कहे जाए न सोई। भगवान श्री राम के गुण अगणित हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है। अमित हैं, अनेक हैं। अगर कोई यह कहना चाहे कि भगवान के अवतार के मात्र इतने ही कारण हैं, बस यही है, ऐसा कोई नहीं कह सकते, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि अनेकों कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। भगवान श्री राम अतर्क्य हैं। उनकी ना तो बुद्धि से, न मन से, न वाणी से उनका गुण, उनके गुण का कथन हो सकता है। क्योंकि चिंगारी आग के बारे में नहीं बता सकती है। चिंगारी आग को नहीं जला सकती। मनुष्य एक चिंगारी का एक छोटा सा अंश है, और परमात्मा उनके अंशी हैं। इसलिए परमात्मा का गुण कोई कह नहीं सकता। फिर भी कुछ साधु संतों ने, मुनि ने वाणी से श्री रामचंद्र जी की कुछ कहने की, अपने वाणी को सफल करने के लिए कुछ कहने की चेष्टा की है। वही हम सुना रहे हैं। जो कुछ संतों से श्रवण किए हैं, आज हम उस कथा के विषय में कुछ श्रवण कराना चाहते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी हो जाती है, और वे ऐसा अन्याय करते हैं पापी लोग जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण को, गौ को, देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं। जब देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब भगवान अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। और दुष्टों का संहार करते हैं। गीता में भी कहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में कहा गया है इस प्रकार। जब जब इस धरती पर पाप का अत्याचार होता है, जब जब धरती पर पाप होता है, ईश्वर कोई न कोई नया हीरा गढ़ता है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, ईश्वर कोई न कोई नया हीरा गढ़ता है। और अगर पाप अत्यंत ज़्यादा हो जाता है, जब यह समझा जाए कि उस पाप को मिटाने के लिए कोई साधारण दूत से काम नहीं चलता है, तो स्वयं प्रभु अवतार लेते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं। उनके ही गुण को गाकर, भगवान के उन गुणों को गाकर गुणानुवाद के द्वारा मनुष्य अपने पापों को धो डालता है। एक जन्म की कथा इस प्रकार है। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, एक बार इन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया। चारों भाइयों ने मिलकर श्राप दे दिया। भगवान चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने भी नहीं रोका। जब श्राप दे दिया तब आए भगवान और आकर कहते हैं कि मैं अपने भुजाओं को भी खंडित कर सकता हूँ, भुजाओं को भी काट सकता हूँ, अपने हाथों को काट सकता हूँ। यदि कोई साधु संतों का अपमान करे, कोई मेरे वैष्णव जनों का अपमान करे, कोई मेरे निज जन का अपमान करे, तो उसके लिए मैं अपने स्वयं का भी बलिदान दे सकता हूँ, अपने प्रियजनों का बलिदान दे सकता हूँ। और यही हुआ। कोई कहते हैं कि लक्ष्मी महारानी को भी रोक दिया था, लक्ष्मी महारानी को भी रोक दिया था द्वारपालों ने, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि द्वारपालों को सजा हो। परंतु आज जब ब्राह्मण देवता के हाथों उन्हें श्राप मिली, तब भी भगवान ने नहीं रोका। यही दोनों जय और विजय रावण और कुंभकर्ण हुआ। हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 4 कल्प की कथा कही है। चारों कल्पों की कथा का एक वीडियो आपको दर्शन होगा इसी YouTube चैनल पर। अब दूसरे जन्म में जलंधर, तीसरे जन्म में नारद जी के द्वारा जो श्राप दिए हुए हरगण हैं, वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। माता पार्वती चकित हो गए। इस कथा को हम अवश्य सुनना चाहते हैं, क्योंकि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोही कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। एक संतों के मन में मोह हो, यह अत्यंत ही आचरज का विषय है, आश्चर्यजनक विषय है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई। जहि जस रघुपति करहीं, जब
सो तस तेहि छन होय। भगवान शंकर ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिनको जैसा करते हैं उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब भगवान के उन गुणों का वर्णन करते हैं और नारद जी की कथा श्रवण करो। नारद जी की कथा